Hi Capricorn, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your monthly love tarot reading, monthly love tarot predictions for the month of August. Your energies, your partner energies and your relationship energies. Let's see. ये आपकी monthly love tarot reading है, monthly love tarot predictions है. अगस्त के मंथ में आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, आपकी एनर्जीज क्या होंगी, आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या होंगी और आपके रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस क्या होगी, रिलेशनशिप की एनर्जीज क्या होंगी, देख लेते हैं इस रीडिंग में. अगर कि आपको रीडिंग पसंद आए, आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर देना है. अगर कि आप चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा. पर्सनली कुछ पूछना चाहते हैं, रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं. व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा. चलिए जी देख लेते हैं अगस्त का मंथ आपके रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा. क्या कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है या फिर जो आपको छोड़ करके जा चुके हैं, जिनके साथ डी अटैचमेंट है, नो कॉन्टैक्ट है, नो कम्युनिकेशन है, वो आपके पास वापस आना चाहते हैं. क्या होने वाला है, क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे या फिर लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट पॉसिबल होगी, किसी की तरफ से आपको शादी का प्रपोजल मिलने वाला है. यहाँ पे इन सब क्वेश्चंस के आंसर आपको इस रीडिंग में मिल जाएंगे. ओके, तो देख लेते हैं क्या होने वाला है अगस्त के मंथ में. ये टाइम आपके लिए क्या सरप्राइजेस लेकर के आएगा. आई होप कि सब बहुत अच्छा हो आपकी लाइफ में. ओके, सबसे पहले देख लेते हैं आपकी एनर्जीज क्या होंगी. यहाँ पर है 10 ऑफ सॉर्ड्स. ओके, हाँ, दिस सन. ओह वाओ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है आपके पास. आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स. वाओ, दैट्स ग्रेट. 9 ऑफ सॉर्ड्स है और रिलेशनशिप की एनर्जीज हैं जी किंग ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल. वाओ, नाइस. एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून. हाँ, यहाँ पे जिन लोगों से आपको थोड़ा सा अपने आप को दूर रखना चाहिए, या आप कहेंगे कि ये क्या बात हो गई, ये एक लव रीडिंग है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जनरली क्यों बताया जा रहा है, बट ये आपके लिए ज़रूरी है. जिन लोगों से आपको दूर रहना चाहिए वो हैं यहाँ पे एयर साइंस, जिसमें कि आते हैं लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस. इन लोगों की तरफ से थोड़ा सा आपको हर्ट हो सकता है अगर कि आप ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं जिनका साइन जेमिनी है, लिब्रा है या फिर एक्वेरियस है, तो थोड़ा सा आपको संभल कर चलना होगा. ये मैं आपको डरा नहीं रही, जस्ट मैं आपको ये चीज़ बोल रही हूँ कि इनकी तरफ से आपको थोड़ा सा हर्ट हो सकता है या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन बन सकती है. अगर कि आप इनके साथ रिलेशनशिप में नहीं हैं तो आपकी लाइफ में कुछ इस तरह की जो है वो बात बनेगी या फिर सिचुएशन आपके सामने आएगी कि आपको उस पॉइंट पे एकदम से लगेगा ओहो ये क्या हो गया. आपने उस चीज़ के बारे में सोचा नहीं होगा, एकदम से कोई परेशानी या कुछ ऐसा होगा, लेकिन ये बिल्कुल ही टेम्परेरी सा होगा, ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है. वो चीज़ आपकी लाइफ से जैसे ख़त्म हो जाएगी ना, उसके बाद जो आपकी लाइफ में स्टार्ट हो रहा है ये आपके लिए मतलब कि खुशियों का बाइस है, ये आपके लिए सेलिब्रेशंस का बाइस है, एंजॉयमेंट का बाइस है. बहुत टाइम के बाद आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने वाला है. अभी तक भी काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी हो रही होंगी, बट अब जो होगा अगस्त के मंथ में वो सबसे अलग है, सबसे डिफरेंट है. एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है जो कि आपको हर पॉइंट पे सपोर्ट करना चाहता है. ये इंसान आपको इतनी वैल्यू देगा, इतनी रिस्पेक्ट देगा, आपकी इतनी ज़्यादा केयर करेगा कि अब तक जितनी भी तकलीफ़ें आपने देखी हैं आप वो सब भूल जाओगे. ये न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है. आपके पास प्रपोजल आने वाला है, लव की ऑफ़र आने वाली है और ये इंसान लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट भी करना चाहेगा. साथ ही साथ इसकी तरफ से रोमांटिक सरप्राइजेस भी आपको देखने को मिलेंगे और इस इंसान की साइड से आपको शादी का प्रपोजल भी लास्ट में मिल सकता है.
यहाँ पे एक चीज़ माइंड में रखिएगा, आपको सोच के समझ के अपने फैसले करने हैं। अगस्त के मंथ में आपने जल्दबाजी नहीं दिखानी, जल्दबाजी आपको महंगी पड़ सकती है, चाहे वो रिलेशनशिप वाली साइड है, चाहे वो आपका करियर है। देखिए, अगर पहले आपने कोई बैड एक्सपीरियंस करा है, आपके सामने कुछ नेगेटिविटी आई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ही दुनिया में ख़राब है। आप जो है इस तरह से सोचें कि जस्ट आप हर चीज़ को नेगेटिव वे में ले रहे हो, तो ये आपके लिए सही नहीं रहेगा। आपका भी जो दिल करता है कि आप जो है खुशियों को सेलिब्रेट करो, आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा हो जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार दे, जो आपकी बहुत केयर करे, आपकी रिस्पेक्ट करे, आपकी बातों को समझने की कोशिश करे, तो किसी को एक मौका तो देना होगा ना, तभी वो इंसान जो है आपकी लाइफ में जगह बना पाएगा, आप उसे समझ पाओगे, वो आपको समझ पाएगा। हर चीज़, हर डिसीजन जो है वो जल्दी में नहीं करा जाता, सोच समझ के आपको अपने फैसले लेने हैं। बाकी करना क्या है, यहाँ पे देखें जो आपके पार्टनर की एनर्जीज़ हैं, ये मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे एक न्यू लव की ऑफ़र आने वाली है। एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आना चाहता है जो कि बहुत गुड लुकिंग होगा, जिसकी नेचर बहुत खूबसूरत होगी। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि ये इंसान ना थोड़ा सा इस तरह से सोचता है कभी कभार के बच्चों जैसा इसका बिहेवियर होता है, बिल्कुल ऐसे चाइल्ड लाइक बिहेवियर, लेकिन इसके जो एक्शंस होते हैं, इसके जो डिसीजंस होते हैं, वो मतलब के लिए नहीं होते, वो खुदगर्जी के लिए नहीं होते। ये दिल से बहुत ही ज़्यादा जो है वो खूबसूरती से सोचता है। ये नहीं कि जैसे आजकल के लोग हैं अपने मतलब की हद तक करते हैं, अपने मकसद के लिए साथ चलते हैं, जैसे मकसद पूरा हो जाता है तो दोनों जो है पर्सन अलग हो जाते हैं। बट यहाँ पे क्या सीन है, ये इंसान आपके साथ अपना हर मोमेंट एंजॉय करना चाहता है, आपके साथ क्लोज़ होना चाहता है, क्लोज़ बॉन्ड बनाना चाहता है, जिसमें कि ये क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता है, हर चीज़ को एंजॉय करना चाहता है, वो चीज़ें जो इसने पहले कभी एंजॉय नहीं करी। आपको अपनी फैमिली में शामिल करना चाहता है, अपनी फैमिली मानता है, अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहता है और आपकी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहता है, दिल से आपके साथ बहुत ज़्यादा अटैच है। लेकिन आपकी कुछ हरकतों की वजह से, हरकतें क्या, आपके कुछ डिसीजंस की वजह से, जिस तरह से आप जल्दबाजी में फ़ैसले करते हो, वो चीज़ें इस इंसान को कहीं ना कहीं बुरी लग सकती है। या फिर इसके माइंड में ये भी चल रहा है कि पता नहीं आप इनके साथ लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट करोगे या फिर नहीं करोगे, आप इनको जो है वो प्रपोजल दोगे या फिर नहीं, या फिर अगर ये आपको प्रपोजल देते हैं तो उसका आंसर इन्हें क्या मिलेगा, येस में मिलेगा या फिर नो में मिलेगा, क्योंकि ये इंसान आपके साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहता है और इसके माइंड में बहुत सारे फियर्स हैं कि कहीं आप छोड़ के ना चले जाओ, कहीं आप डी अटैचमेंट ना कर लो, कम्युनिकेशन गैप ना बना लो, ये ना हो कि एकदम से इनसे बातचीत ख़त्म कर लो। ये सारी चीज़ें जो हैं इनके लिए स्ट्रेस का बाइस बन सकती हैं अगस्त के मंथ में, और इनकी जो है सेहत भी थोड़ी सी ख़राब पड़ सकती है। लेकिन ये जैसे इनके माइंड के क्रिएट करे हुए फियर्स हैं, अगर के इनको अपने फ्यूचर को लेकर के टेंशन है और यहाँ पर इस चीज़ की परेशानी कि पता नहीं आपका डिसीजन क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। एक चीज़ माइंड में रखिएगा, आपको कैप्रिकॉर्न, विर्गो, टॉरस की तरफ से भी ऑफ़र आ सकती है, लव की ऑफ़र आ सकती है या फिर शादी का प्रपोजल डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। ये 3 साइंस हैं, ये माइंड में रखिएगा, कैप्रिकॉर्न, विर्गो और टॉरस। इन लोगों की तरफ से आपको लॉन्ग टर्म के लिए कमिटमेंट मिलने की पूरी उम्मीद है और ये लोग जो हैं आपको अपनाना चाहते हैं। इनमें से कोई भी साइन हो सकता है जो कि आपके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करने के बारे में सोच रहा है। ये बहुत जल्द आपको इस चीज़ को क्लियर कर देगा कि ये हर मोमेंट आपके साथ एंजॉय करना चाहता है, आपको अपनाना चाहता है, आपकी ख्वाहिशों को, आपकी खुशियों को जो है वो यहाँ पे पूरे करने के बारे में सोच रहा है। थोड़ा सा अपनी नेचर पे ध्यान दीजिएगा, अपने एटीट्यूड पे ध्यान दीजिएगा। आप में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता हुआ नज़र आ रहा है, ईगो बहुत ज़्यादा आ रही है, आपका जो एटीट्यूड है, रवैया है, इसमें रूडनेस नज़र आ रही है। आप जो है हर जगह पे अपना ओपिनियन देने की कोशिश में लगे हुए हो, हर जगह पे अपनी जो है गाइडेंस देना चाह रहे हो, सामने वाले को हर चीज़ समझाना चाहते हो कि देखो ऐसे नहीं, ऐसे चलना चाहिए, ऐसे बात नहीं, ऐसे करनी चाहिए। तो ये चीज़ें जो है वो दूसरे इंसान को काफ़ी हद तक जो है वो तकलीफ़ दे सकती हैं। उसको ये लगेगा कि आप उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, आपके लिए उसकी कोई अहमियत नहीं है। और देखें यहाँ पे अगर आपने बहुत सारी परेशानी पहले देखी थी, आपको लाइफ से अब कोई उम्मीद नहीं है कि शायद ही कुछ अच्छा हो, तो ऊपर वाले का जो है वो आपको एक गाइडेंस है,
ऊपर वाले की आपको ये गाइडेंस है कि वो आपके लिए सब कुछ बेहतर करने वाला है, आपके लिए गुड न्यूज़ है। आपका लक बहुत ज़्यादा कम कर रहा होगा अगस्त के मंथ में, चाहे वो रिलेशनशिप वाली साइड है, चाहे वो आपके करियर वाली साइड है। आपको थोड़ा सा सब्र करना होगा, साथ में कंटिन्यू पुटिंग एफर्ट्स टू रीच योर गोल्स। आप अपना काम करते चले जाएं, चाहे वो करियर है, चाहे वो आपका रिलेशनशिप है। आप हर चीज़ को बैलेंस करके चलिए। ऊपर वाले की तरफ से अब सब कुछ आपकी लाइफ में बदलने वाला है, सब कुछ चेंज होने वाला है, पॉजिटिविटी आने वाली है। चाहे वो आपके लाइफ का कोई भी मैटर हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो, हर चीज़ आपकी मर्ज़ी के मुताबिक होने लगेगी, सब कुछ ट्रैक पे आने वाला है। यहाँ तक कि आपकी जो सेहत पहले ख़राब रही है कुछ रेस में, अब वो भी सब चीज़ें जो है सही हो जाएंगी, बैलेंस हो जाएगा। कोशिश कीजिए यहाँ पे न्यू जो लाइफ इवेंट स्टार्ट होने वाला है, आपका न्यू रिलेशनशिप बनने वाला है, या फिर लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट होने वाली है। आप इन चीज़ों को इंजॉय कीजिए। ये मत कीजिए कि अगर पहले बैड एक्सपीरियंस मिला तो उसी की बेस पे आप आने वाली लाइफ के भी डिसीजन लें, वो आपके लिए बेहतर नहीं होगा। आप इस तरह से ऊपर वाले के खिलाफ जा रहे होंगे कि अगर ऊपर वाला जो है आपको खुशियाँ देना चाहता है तो आप ये कह रहे हो नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं इन चीज़ों से दूर रहना चाहता हूँ। वो आपको खुशियाँ देना चाह रहे हैं, आप दुखों के पीछे जा रहे हो, तो ये चीज़ मत कीजिएगा। आपको जो है, जो चला गया है, जो छूट गया है, उन चीज़ों को भुला करके आने वाली लाइफ के बारे में सोचना होगा। जो आपको मिल रहा है उसको एंजॉय करना चाहिए, उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, आने वाली लाइफ के लिए अच्छे से प्लान्स बनाने चाहिए, ना कि आप अपने माजी में जीते रहें। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी, और अगर कि आपको रीडिंग पसंद आ गई है तो लास्ट में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। पर्सनली कुछ पूछना चाहते हैं, रीडिंग लेना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।